हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है निवेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर। बंधु, हमारा जो क्लास चल रहा है वो परसेंटेज का चल रहा है और अभी तक परसेंटेज का 21 वॉल्यूम पढ़ चुके हैं बंधु। आज आपका जो है 22वां वॉल्यूम होगा। तो पढ़ने से पहले जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, वो सबसे पहले बंधु जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ सभी भाई बंधुओं को शेयर भी कर दीजिए बंधु, ताकि सभी को लाभ मिल सके। और आप सब एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं आज का जो पहला सवाल रहने वाले हैं वह किस प्रकार से रहने वाले हैं। चलिए मित्र बंधु, आज का पहला प्रश्न वॉल्यूम 22 के साथ, टाइप चेंज के साथ और इस चैप्टर का 186 नंबर प्रश्न के साथ है बंधु। सवाल क्या है? हीरालाल ने अपनी कुल पूंजी में से अपने कारखाने में 25% भवन निर्माण, 40% मशीनों पर, 15% कच्ची धातु पर तथा 5% फर्नीचर पर खर्च किया। इसके बाद उसके पास 2,61,000 रुपया शेष बचता है। उसकी कुल पूंजी ज्ञात करें। यानी बंधु, कारखाना में जो लगाया है वो कितना पूंजी लगाया हो? 100% लगाया है। चाहे वो 2 लाख लगाए या 2 करोड़ लगाए, उसके लिए क्या है बंधु? 100% है। उसमें से कहता है कि कुल पूंजी में से अपने कारखाने में 25% भवन निर्माण, 25% बंधु किस पर? भवन निर्माण में। 40% मशीनों पर, 40% जो लगाया है पूंजी बंधु मशीन पर लगाया है। 15% कच्ची धातु पर, जो धातु कच्ची है उस पर 15% लगाया है। 5% फर्नीचर पर खर्च किया है, 5% फर्नीचर पर खर्च किया है। इसके बाद बंधु इतना खर्च करने के बाद भी उनके पास बचा रहता है 2,61,000। तो कहता कुल पूंजी तो हम 100 निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बंधु आखिर टोटल खर्च कितना किया है परसेंट वो देख लेंगे। तो 15 5 20 40 और 20 60, 60 और 25 85, यानी बंधु 85% क्या किया है? खर्च किया है अपने कारखाने में विभिन्न चीजों पर। अब बंधु हमारे पास टोटल कितना है? पूंजी 100% है। 100% में से अगर 85% खर्च हो रहा है तो बचत कितना हो रहा है बंधु? 15%। और यही 15% का बचत हो रहा है 2,61,000। एकदम बंधु आप समझ रहे हैं। अब देखिएगा, कहता है कुल पूंजी, तो कुल पूंजी हमारे पास कितना? 100% है। तो 100% बराबर निकालेंगे 2,61,000 बटे 15 गुना कितना बंधु? 100। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु, इसको आप कटा सकते हैं आसानी से। 3 से कट जाएगा बंधु तो हो जाएंगे 5 तिया 15, यहाँ पे 8 तिया 24, 2 बचा बंधु 7 तिया 21। अब 000 एकदम कटाना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसको कटा दीजिए बंधु, 20 पंचे 100। अब गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 1 17, यानी इतना बंधु। और कितना? 3 1 4 0, इस पर बैठा दीजिए। कहीं कोई दिक्कत है? एकदम। अब देख लीजिए बंधु, इधर से आप देख रहे हैं कितना हो गया? 17,40,000। यानी कुल पूंजी जो है क्या है? 17,40,000। जो देख पा रहे हैं बंधु, यहाँ पे आपका पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 174, फिर 40, 174, फिर 40। कहीं कोई दिक्कत हुआ? इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से बना सकेंगे। अगला जो प्रश्न रहेंगे 187 नंबर रहेंगे। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है 187 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1,500 रुपया है तो उसका मासिक वेतन है। क्लियर है बंधु? मान लीजिए वेतन कितना है? 100%। ठीक है बंधु। उसमें से क्या करता है? वेतन का 40% भोजन पर, 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। 10% परिवहन पर व्यय करती है। ठीक है बंधु। उसके बावजूद भी देख रहे हैं ये मंथ में बचत करते कितना है? 1,500 रुपया। बचत कितना होता है बंधु? 1,500 रुपया का बचत होता है। ठीक है बंधु। अब देखिएगा आखिर खर्च कितना होता है, इस चीजों को ध्यान दीजिएगा। 40 20 60, 60 10 70, 70 10 80, यानी 80% खर्च कर देते हैं। किसमें से? वेतन में से। और वेतन कितना माने बंधु? 100%।
तो 100% में से अगर 80% अगर खर्च हो जाते हैं बंधु, तो बचता कितना है 20%। यही 20% जो बचत है वो कितने सौ के बराबर है, 1500 के बराबर है। तो बंधु 20% बराबर हो गया हमारे पास 1500, ठीक है। अब बंधु क्या कहता है, उसका मासिक वेतन, मासिक वेतन क्या माने हैं 100%, तो 100% निकाल लेंगे, तो हो जाएगा 1500 बटे 20 गुना 100, ठीक है बंधु। अब इसको आप कटा सकते हैं आसानी से, 0 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 15 पचे 75 पर 2 शून्य बैठा देंगे, 7500। यानी उसका जो मासिक वेतन है बंधु कितना है 7500 रुपया है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, दूसरा में है। क्लियर हो गया बंधु। अगला जो प्रश्न है वो है 188 नंबर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है 188 नंबर कह रहा है प्रश्न, एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 10% मकान किराया देता है, शेष वेतन का 20% वह अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, शेष वेतन का 25% अन्य मदों में खर्च करने के बाद उसके पास 3645 रुपया बचते हैं, उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। बंधु देख पा रहे हैं कि पिछले प्रश्न से यह प्रश्न चेंज है, लग रहा है आप सबों को, अगर लग रहा है तो बिल्कुल अलग ये प्रश्न है। क्या अलग है इनको देखिएगा, वहां बंधु था सवाल में क्या कि 10% मकान पर, तो 10% इस पे या 20% इस पे खर्च कर रहा था, लेकिन यहाँ सवाल क्या है कि 10% मकान किराया देता है वेतन का, अगला जो है शेष वेतन का 20%, यानी 10% देने के बाद जो शेष वेतन बचा उसका 20% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, फिर शेष वेतन का 25% अन्य मदों में खर्च करने के बाद उसके पास 3645 रुपया बचते हैं, यानी जो शेष बचता है फिर उनका खर्च करता है। और जो पिछला सवाल आप पढ़े बंधु, उसमें क्या था कि 10% अगर मकान किराए पर दे रहा है, 20% अगर शिक्षा पर दे रहा है, वहां शेष लिखा हुआ नहीं था, इसलिए इन दोनों सवाल में क्या है फर्क है। तो इन सवालों को बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा बंधु। जैसे शेष वाले प्रश्न आए तो इसको ऐसे बनाना है, उसका मासिक वेतन याद करें, तो उसका मासिक वेतन मान लीजिए बंधु क्या है एक्स है, और 10% मकान किराया देता है। अगर बंधु 10% मकान किराया देता है और जो रुपया का मान दिया वो बचने में दिया है, तो कितना परसेंट बचता होगा बंधु, यानी कुल वेतन का 90% उसके पास बचता होगा, ठीक है। फिर आगे चल के बंधु कहिए कि जो हमारे पास ये वेतन है, यानी कि जो बच के बचा है उतना ही है ना, उसी में कहता शेष वेतन का 20% वो अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। अगर इस वेतन का अगर 20% हुआ बच्चों पर खर्च कर देता तो उसके पास बचा कितना 80, यानी 80/100 लिख दिए, ठीक है बंधु। अब जो ये आपके पास वेतन है तो बचा हुआ है वही वेतन है बंधु, फिर उसमें क्या करता है कि शेष वेतन का 25% अन्य मदों में खर्च करने के बाद उसके पास उतना रुपया बचते हैं। तो अगर बंधु इसका जो है जो शेष बचा है उसका 25% खर्च कर देंगे, कितना हो जाएंगे 75/100 हो जाएंगे, और अंत में जाके 3645 रुपया बचेंगे बंधु, किसका, जो हमारा मासिक वेतन है उसका इतना खर्च करने के बाद। क्लियर हो गया। अब देखिए बंधु इसको आप जितना फास्ट हल कर सकेंगे उतना अच्छा है। 00 इसका कैंसिल कर दीजिए, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, ठीक है बंधु। अब देखिएगा इधर से इसको ले लीजिए, 3 से कटा दीजिए, 12 3 36, 3 1 3 5 दिया 15, 3 से बंधु कैंसिल कर दिए। अब इनको जो है आप कटा सकते हैं बंधु, 9 से कटेगा, 5 1 6 6 2 8 1 9 से कट जाएगा बंधु, 9 से कटा दीजिए, 9 1 का 9, तो बंधु कितना बचा 3 बचा, 9 3 27, अब बंधु कितना बचा 4 बचा, 45 9 बचे 45, यानी 135, ठीक है बंधु। इसको यहाँ से कटा दीजिए तो क्या हो जाएंगे यहाँ 50 हो जाएंगे। अब देखिए बंधु x बराबर जो निकालेंगे तो 50 गुना किसके साथ हो जाएंगे 135 के साथ हो जाएंगे, तो 50 गुना क्या हो गया 135 हो गया। तो इनको बंधु अगर गुना करेंगे तो 5 है 25, अपान के 15 2 17, अब 5 1 का 5 6 1 0 बैठेंगे, 6750 रुपया यानी उसका मासिक वेतन है। तो 6750 रुपया कहाँ पे है बंधु, देख पा रहे हैं आप तीसरा नंबर में। क्लियर हो गया, आप सब बंधु समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो जो अगला प्रश्न होगा 189 नंबर होगा। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 189 नंबर है। प्रश्न है, एक औरत ने कुछ नारंगी खरीदी जिसमें 13% नारंगी सड़ गए,
बचे हुए नारंगी का 75% बच्चों को बांटने के बाद उस औरत के पास 261 नारंगी बच गए तो उसके द्वारा खरीदे गए नारंगी की संख्या होगी। तो बंधु आप इसको बनाएंगे आसानी से। खरीदी गए नारंगियों की संख्या x थी, तो उसमें से क्या हुआ बंधु, 13% नारंगी सड़ गए। अगर 13% सड़ गए तो बचा कितना बंधु, 87। और ये जो बचा, इसी में कहता है बचे हुए नारंगी का, यानी जो बचा 87%, इसी नारंगी का कितना, 75% बच्चों को बांटने के बाद उस औरत के पास 261 नारंगी बचे गए। यानी 75% अगर बांट दिया बंधु तो बचा कितना, 25। 25 बटे कितना, 100। और ये सारे चीज प्रक्रिया होने के बाद, यानी बांटने के बाद उस औरत के पास 261 नारंगी बच गए। तो यानी कि बंधु हमारे पास टोटल एक्स नारंगी थे, 13% सड़ गए, 87/100 बचा। जो बचा उसी में से 75% बांट दिए तो 25 बचा, और जाकर के अंत में कितना बचा, 261 बचा। क्लियर है बंधु, समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसको हल कर लीजिए, जितना फास्ट हल कर सकते हैं। 87 तिया 261 होगा बंधु। अब देखिएगा, इसको कटा देंगे, 25 चौके 100, x बराबर बंधु इधर 400 तिया 1200, यानी कि जो उनके पास नारंगी थे बंधु, उनकी संख्या कितना होगी, 1200 होगी। और देख रहे हैं आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है, चौथा नंबर पे है। क्लियर हो गया। तो अगला जो प्रश्न होंगे बंधु 190 यानी 190। तो चलिए बंधु, अगला सवाल है 190 नंबर। क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। चैताली अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करने के बाद शेष धनराशि का 1/4 बच्चों की शिक्षा पर और शेष धन का 50% पर परिवहन व स्वास्थ्य पर खर्चा करने के बाद प्रति माह 1500 रुपया बचा लेती है, उसकी मासिक आय कितनी है। तो बंधु यहाँ जो शेष बचता है फिर उसका खर्चा करता है, फिर जो शेष बचता है उसका खर्चा करता है, और अंतिम 1500 बचा लेते हैं। तो मासिक आय कितनी है, निकाल लेंगे बंधु। मान लीजिए मासिक आय क्या है बंधु, x है, ठीक है। कहता है मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करने के बाद, 20% भोजन पे खर्च करता है बंधु, बचता कितना, 80, यानी 80/100 लिख दिए। कहता है जो शेष धनराशि बचा, यानी जो 80% हमारा बचा, उसी धनराशि का 1/4 भाग बच्चों की शिक्षा पर, यानी बंधु 1/4 यानी 1/4 भाग अगर बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है तो कितना बचा, तो एक में से 1/4 घटाएंगे बंधु, कितना बचेगा, 3/4 बचेंगे। तो ये हमारे लिए अभी एक है, तो एक में से 1/4 अगर खर्च हो रहा है तो इसका बचा कितना बंधु, 3/4 बचा, एकदम समझ लीजिए। और 1/4 को बंधु आप परसेंटेज में भी ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 को अगर परसेंटेज में डालेंगे तो बंधु क्या होगा, इसको कटा देंगे, 25 चौके 100, 25% खर्च करते हैं बंधु तो बचता है कितना, 75। तो 75/100 करते हैं, 25 या 75, 25 चौके 100, 3/4 होगा बंधु। तो आप इधर से लिखे या इधर से लिखे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहता है शेष धन, जो ये धन बचा है बंधु, इसी धन का, यानी ये जो हमारे पास शेष बचा, इसी धन का 50% परिवहन और स्वास्थ्य पर खर्चा करने के बाद प्रतिमा 1500 रुपया बचा लेती है। यानी 50% अगर शेष धन का खर्च हो जाता है तो बचता है कितना, 50/100, और अंतिम बच जाता है कितना, 1500। ठीक है बंधु, कहीं कोई दिक्कत है। इसको अब हल कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बंधु कटा दीजिए इसको, 0 और ये डबल 0 इसका कैंसिल हो गया। इससे अगर हम कटा दें तो 4 दूनी बंधु इधर से 8 हो गया। अब देखिएगा इसको कटा दीजिए तो ये हो जाएंगे कितना बंधु, 50 हो जाएंगे। इसको कटा देंगे बंधु, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको कटा देंगे, 3 5 15 या 500 हो जाएंगे। अब बंधु x बराबर निकाल लीजिए, 500 गुना ये 10 उधर गुना हो जाएंगे, 10 करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे। यानी बंधु इसको कैसे कटाना है वो आप कटा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हैं आपका जो ऑप्शन है कितने नंबर पे बंधु, पहला नंबर में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो चलते हैं बंधु, अगला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा 191, 191 नंबर। चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है 191 है। प्रश्न बहुत ही सुंदर है, देखिएगा बंधु क्या है कि डॉन अपने वेतन का 30% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करता है, शेष वेतन का 25% शिक्षा व यातायात प्रत्येक पर खर्च करता है। शेष राशि 5250 रुपये को बैंक खाते में जमा करता है। घरेलू वस्तुओं पर खर्च की गई राशि
कितनी थी। बंधु यहाँ पे बचत हो रहा है जो बैंक में जमा कर रहे हैं, और यहाँ पे कह रहा है घरेलू वस्तुओं पर कितना खर्च किए। तो सबसे पहले हम कुल वेतन निकालेंगे, तभी जाके हम घरेलू पर खर्च निकाल पाएंगे, क्योंकि तभी उसका 30% निकालेंगे जो घरेलू घरेलू वस्तु पर खर्च होता है। तो मान लीजिए वेतन क्या है बंधु, एक्स है। अगर एक्स का 30% घरेलू वस्तुओं पर खर्च करते तो बचत कितना आता बंधु, 70/100 कर दिए। फिर कहता है शेष वेतन का 25% शिक्षा व यातायात प्रत्येक पर खर्च करता है। ये प्रत्येक का अर्थ क्या बंधु समझिएगा कि 25% शिक्षा पर और यातायात पर भी 25%, और दोनों मिला के 25-25 कितना बंधु 50%। वो दोनों पर खर्च अगर कर दिया तो बचा कितना है 50, 50/100 लिख दिए बंधु, और यही बचा कितना 5250। ठीक है। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, इसका डबल जीरो कैंसिल, 7 से कटा दीजिए बंधु, 7-7 49, 7-5 35, 700, इसको कटा देंगे बंधु, 15-5 75, 150। तो x बराबर हो जाएंगे 150 पर क्या सुना बंधु 2 सुना, यानी टोटल कितना 15,000। यानी बंधु उसका जो वेतन है कुल वो है 15,000। लेकिन अपनी मांग क्या रहा है, घरेलू वस्तु पर खर्च की गई राशि कितनी थी। तो बंधु हम 15,000 का कितना परसेंट घरेलू पर खर्च कर रहे हैं, 30% कर रहे हैं, तो निकाल देंगे 30/100। ये डबल जीरो कैंसिल हो गया बंधु, 45 पर डबल सुना यानी 4,500। तो बंधु 4,500 देखिए कितने नंबर ऑप्शन पे है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में नहीं है, तो 5वां ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया हुआ बंधु, तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे, नन ऑफ दीज हो जाएंगे। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत बंधु। अगला जो प्रश्न आएंगे 192 आएंगे। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है 192 है। देखिए किस प्रकार से इसको बनाएंगे। किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में है। हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 हो तो लाइब्रेरी में कुल कितनी पुस्तकें होगी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। मान लीजिए लाइब्रेरी में x पुस्तक है, उनमें से 40% पुस्तक अंग्रेजी में है, तो बंधु शेष हमारा कितना हो गया 60 बच गया। 60% यानी 40% पुस्तक अंग्रेजी में जो उसको हटा दे तो बचा कितना 60। और यही 60% पुस्तक बंधु कहता है, यानी शेष पुस्तकों में से 40% यानी जो शेष पुस्तक बचा बंधु उसमें से 40% हिंदी में और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में। तो बंधु ये जो बचा हुआ हमारे पास पुस्तक है जिसमें हम अंग्रेजी का पुस्तक हटा चुके हैं, तो इनमें जो पुस्तक आएंगे क्या आएंगे, हिंदी में आएंगे और क्षेत्रीय भाषाओं में आएंगे। लेकिन बंधु इनका भी कहता है कि 40% हिंदी में है, और यहाँ पे ये दिया है कि हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 हो तो लाइब्रेरी में कुल कितने पुस्तकें हैं। तो बंधु जो हमारे पास शेष पुस्तक बचा हुआ है, यानी जो 60% पुस्तक बचा है, तो उसमें से हम हिंदी का ले लेंगे तो हिंदी के बराबर कर देंगे। देखिएगा ये जो दोनों पुस्तक है ये हिंदी में है, हिंदी में भी है और क्षेत्रीय में भी। एकदम समझिएगा बंधु, क्षेत्रीय में भी है, क्योंकि शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में और जो शेष पुस्तक बचा वो क्षेत्रीय भाषाओं में है। तो यहाँ पे जो दोनों मिलकर के हमारा जो x का 60 बचा है बंधु, उसमें से हमको हिंदी कितना है 40 है। तो हम यही निकाल लेंगे x का 60/100 जो है उसमें से हमको 40% लेना है, 40/100 कर दिए। और वही जाकर के हिंदी में कुल पुस्तक कितना दिया हो 4800, तो हम 4800 लिख लिए। ठीक है बंधु, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिएगा इसको हल करेंगे, डबल जीरो इसका कैंसिल हो गया, 6 चौक 24, तो 24 दूना 48, यहाँ पे 200 हो गया बंधु। तो x बराबर कितना हो जाएंगे 200 पर 2 शून्य बैठा दीजिए, यानी 20,000। लाइब्रेरी में कुल कितने पुस्तक है बंधु 20,000 है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है चौथा में। क्लियर हो गया बंधु, एक बार फिर पुनः समझाएंगे। यहाँ पे 40% पुस्तक अंग्रेजी वाला हटा दिए तो बचा कितना 60, और 60 में से कहता 40% हिंदी है और क्षेत्रीय भाषाओं में। तो हमको हिंदी की पुस्तकों की संख्या दिया तो हम हिंदी को लेकर के रह जाएंगे, हमको क्षेत्रीय से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। तो जो ये पुस्तक था उसमें से हम 40% निकाल लिए और हिंदी के बराबर कर दिए, क्योंकि हिंदी पुस्तकों की संख्या दिया हुआ। तो हमारा जो x का मान आया, क्योंकि x माने थे हम लाइब्रेरी में कुल पुस्तकों की संख्या, इसलिए 20,000 हो गया। ठीक है, अगर उधर से समझ गए ठीक है ना, तो एक तरह से और समझ लीजिए आप सब। लाइब्रेरी में बंधु कितने पुस्तक है 100%, इसमें से बंधु देखिएगा 40% कहता है इंग्लिश का है, 40% इंग्लिश का है। तो जो शेष बचा है बंधु कितना परसेंट बचा है 60% बचा है। और यही 60% में से कहता है कि 40% हिंदी में और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषा में। तो इसका 40% हिंदी में है, तो बंधु 60 का क्या 40%, 40 बटे कितना 100, और यही मिलकर के टोटल कितना बंधु 4800। एकदम समझना है, कटा दीजिए आप, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, इसको कटा देंगे 12 पंचे 60, 12 दूनी 24,
24 बराबर 4800, तो उनको चाहिए लाइब्रेरी में बंधु कुल पुस्तक, तो 100 बराबर कितना हो जाएंगे 4800 बटे 24 गुना 100, तो 24 दूनी 48 या 200, यानी 200 गुना 100 इक्वल टू 20,000। ठीक है बंधु, कहीं कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। और ऑप्शन देख रहे हैं आपका कितने नंबर पे है, चौथा नंबर पे है। तो अगला जो प्रश्न आएंगे 193 आएंगे। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो प्रश्न है 193 प्रश्न है बंधु, किसी पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में तथा शेष की 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में है। यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा में है तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। तो यहाँ पे लीजिए, पुस्तकालय में कुल X पुस्तक है, इनमें से 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में है, तो 20% अगर अंग्रेजी भाषा में, शेष कितने भाषा में बंधु 80%, 80 बटे 100 हो गया, तथा शेष की 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में है। अगर बंधु शेष की अगर 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में है, तो एक जो लास्ट भाषा है, यदि शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा में है तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तक, ये प्रश्न कह रहा है। तो देखिएगा, टोटल में से अगर 20% हम अंग्रेजी भाषा का अगर पुस्तक निकाल दे तो कितना बचा 80। अगर 80 में से बंधु है, यानी जो हमारे पास बचा है उसमें से 50% पुस्तकों का हिंदी भाषा से अगर निकाल दें तो हमारे पास जो 50 बचा बंधु, वही अन्य क्षेत्रीय भाषा में है, और वही अन्य क्षेत्रीय भाषा में पुस्तकों की संख्या कितना है 900 है। एकदम हल कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बंधु। तो ई कम डबल जीरो कटा दिए। देखिए इधर से बंधु कटा देते हैं, 4 दूनी 8 और 25 चौके कितना हो गया बंधु 100 हो गया। ठीक है, इधर से कटा दीजिए बंधु, 5 है 25 हो गया, इससे कटा दीजिए तो 450 हो गया। x बराबर निकाल लीजिए 450 गुना 5 कर दीजिए बंधु, तो आपका हो जाएंगे 225 पर 1 सुना, यानी 2250। और देख रहे हैं 2250 कितने नंबर ऑप्शन पे है, दूसरा नंबर ऑप्शन पे है। क्लियर हो गया बंधु, आप सब समझ गए। तो आज आपका क्लास बंधु इतना ही रहेंगे। हमारा यह क्लास कैसा लगा, यह वीडियो आपको अगर पसंद आया होगा बंधु, तो जो लाइक नहीं किए वो लाइक कर दीजिए बंधु। अगर नहीं पसंद आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आपको पसंद ही नहीं आएंगे तो आप लाइक बंधु कहाँ से करेंगे। इसीलिए अगर अच्छा लगा बंधु, सभी भाइयों को शेयर कीजिए, सभी भाइयों को लाभ उठाने दीजिए बंधु। फिर आप सबों की सेवा में मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक आप सबों को अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। एकदम हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।